अब देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा कि राम जी कार्य के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, किससे? सर्पों की माता सुरसा। तो सर्पों की माता देवी कह सकते हैं सुरसा माता। उन्हें ऐसा वरदान था कि जिस किसी को वो वरदान दे दें विजय होने का, वो कभी भी पराजित होकर नहीं लौट सकता। तो देवता लोग सुरसा माता के पास गए और उनसे विनती करी कि जाकर आप हनुमान जी को विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। तो सुरसा माता ने कहा, मैं ऐसे वरदान नहीं दूंगी, मैं पहले परीक्षा लूंगी। तो देवताओं ने कहा, ठीक है, ये अच्छी बात है, आप हनुमान जी का जाके एग्जाम लीजिए, जाके हनुमान जी की परीक्षा लीजिए। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेज दिया। अब सुरसा माता राक्षसी का रूप धर के हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आ गई। और उसने आकर हनुमान जी से क्या कहा? आज सुरन मोहि दीन आहार, सुनत बदन कह पवन कुमार। राम काजु करि फिर मैं आव, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाव। हनुमान जी से कहती हैं, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मुझे आप अपना भोजन बना लेना। मुझे अभी जाने दीजिए, मुझे अभी जल्दी है, मुझे श्री राम जी का काम बना के आना है। सुरसा मानती नहीं है, नहीं, मैं तो आज तुमको खाऊंगी, तुम मेरा भोजन हो। हनुमान जी कई प्रकार से याचना करते हैं, विनती करते हैं, सुरसा है कि मानती नहीं है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं जाके श्री राम जी का कार्य कराऊं और फिर लौट आऊंगा। एक बार राम जी को माता सीता की खबर दे दूं, फिर लौट के स्वयं आपके मुख में चला जाऊंगा और तब मैं आकर आपके मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, मुझे अभी जाने दो। तब किसी भी उपाय से सुरसा ने तो जाने नहीं दिया। तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर आओ मुझे खाओ। अब देखिए हनुमान जी का बल भी देखिए और बुद्धि भी देखिए। कि सुरसा ने अपना मुंह खोला, 1 योजन का मुंह खोल लिया। हनुमान जी तुरंत ही 2 योजन के बन गए। सुरसा ने देखा हनुमान जी 2 योजन के हैं, तो सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोल लिया, दुगना मुंह खोल लिया। हनुमान जी 8 योजन के बन गए। सुरसा ने 8 योजन देखा, तो सुरसा ने 16 योजन का मुख खोल लिया। हनुमान जी 32 योजन के बन गए। इस प्रकार सुरसा अपना मुख का आकार बढ़ाती रही, हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते रहे। सुरसा का मुख खुलता जा रहा है। हनुमान जी जैसे ही देखते हैं सुरसा अपना मुंह बड़ा करती है, हनुमान जी अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेते हैं। और जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करती, हनुमान जी दूना रूप, दूना आकार धारण कर लेते। और जैसे जैसे लीला देखिए हनुमान जी की। हनुमान जी सुरसा के मुख से बड़ा अपना शरीर का आकार करते जाते हैं। खा मुझे कैसे खाएगी। और
ऐसा करते करते सुरसा ने 100 योजन का मुख कर लिया। कितना हो गया? 100 योजन अर्थात 400 कोस, अर्थात 1200 किलोमीटर जितना बड़ा समुद्र है। और हनुमान जी ने देखा कि इतना बड़ा मुख कर लिया है। हनुमान जी तुरंत ही छोटे से बन गए, मच्छर के समान बन गए और उसके मुख में घुस गए। सुरसा ने अपना मुख इतना बड़ा कर लिया, हनुमान जी ने झट से छोटा रूप धारण किया और सुरसा के मुख के अंदर चले गए, उदर में चले गए। सुरसा की किडनी, लीवर, उदर, फेफड़े सब जांच लिए, सबकी जांच कर दी। हनुमान जी ने सुरसा की एंजियोग्राफी कर ली और तुरंत ही बाहर आ गए। अब लोग कहते हैं कि सुरसा ने एकदम से मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया? अरे भैया, सुरसा का मुख का जब आकार इतना बड़ा है, खुलने में समय लिया है तो बंद होने में समय लेगा। छोटे मच्छर के समान हनुमान जी तुरंत बाहर आ गए। तो उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर वो बाहर निकल आए और उसे सर नवाकर विदा मांगने लगे। देखो सुरसा माता, अब तो मैं आपके मुंह में होकर वापस बाहर भी आ गया। तो सुरसा कहती है, मैं तुम्हें खाने थोड़ी ना आई थी, मैं तो देवताओं के कहने पर तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने अपना बड़ा शरीर दिखाकर, इतना विशालकाय शरीर दिखाकर अपना बल दिखा दिया और तुरंत ही छोटा आकार दिखाकर अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया। तो हे हनुमान, तुम बुद्धि और बल दोनों में ही श्रेष्ठ हो और तुम उस परीक्षा में पास हुए जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था।